तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए ब्लैक क्लोवर का एक और न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोल्डन डॉन का एक मेंबर यूनो से उसका नाम पूछता है और अपना नाम क्लाउस लूनेक्स बताता है और कहता है, ना ही तुम कोई रॉयल हो ना ही कोई नोबल, तुम तो सिर्फ एक मामूली इंसान हो, पर फिर भी कैप्टन वेंजेंस ने तुम्हें ज्वाइन करने का मौका दिया। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है, लेकिन अब इस बात पे घमंड मत करना कि सभी कैप्टन से तुम्हारी बारी में हाथ खड़ा किया था। वो बस एक एग्जाम था और तुम्हें इतनी जल्दी गोल्डन डॉन में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तब यूनो कहता है, चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द अपने आप को प्रूफ कर दूंगा। और यहाँ हम देखते हैं आस्था फिर से अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, पर एक फायर बॉल उसे फिर से बाहर फेंक देती है। और यहाँ हम देखते हैं ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर्स में दो मेंबर्स लड़ रहे होते हैं और बाकी सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तब आस्था सोचता है, ये तो बहुत ज़्यादा डरावना है, पर आज से मैं भी इनमें से एक ही हूँ। तब आस्था कहता है, मैं आस्था हूँ और मैं एक दिन विज़र्ड किंग ज़रूर बन के दिखाऊंगा। हम देखते हैं कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता। तब एक लड़की कहती है, मैं अगली बार कभी किसी बूढ़े आदमी के साथ ड्रिंक नहीं करूंगी। और तब एक फायर बॉल फिर से आस्था के पास आकर गिरती है और तब वो लड़की और एक लड़का आपस में बहस करने लगते हैं। तब एक पर्सन कहता है, अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो मैं अपनी बहन की कसम खाता हूँ, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तब कैप्टन यामी दीवार पर एक मुक्का मारते हैं और कहते हैं, सभी लोग रुक जाओ। तब सभी लोग कैप्टन यामी से टूर्नामेंट के बारे में पूछने लगते हैं और उनसे अपने अपने मतलब की चीजें मांगने लगते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मुझे पता है तुम लोग मुझे कितना प्यार करते हो और अब चुप हो जाओ। तब कैप्टन यामी आस्था को ढूंढने लगते हैं और कहते हैं, ये छोटा सा लड़का दूसरा न्यू मेंबर है, मेरा नाम आस्था है और मैं आज से यहाँ पर ही रहूंगा और मैं एक विलेज से हूँ और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तब फ्यूनरल कहता है, ये गोल्डन एग्रिपा है, ये चाहे डरावना दिखता हो पर ये एक अच्छा इंसान है और ये है मिकासा दारू पी का। दूसरी बात है, जब दारू पी लेती है, जब हर समय लड़ती रहती है, पर ये एक अच्छी इंसान है। तब मिकासा कहती है, तुम इतने छोटे से बच्चे हो और तुम मैजिक नाइट बन गए, तुम्हें तो एक स्पेशल ट्रीट मिलनी चाहिए। तब आस्था कहता है, मुझ पे डोरे डालना बंद करो, मैं सिर्फ सिस्टर लिली से प्यार करता हूँ। और तब फ्यूनरल कहता है, और ये अगला है, ये बस लड़ने की बातें करता रहता है। और तो वो आस्था से भी लड़ाई करने के लिए पूछ लेता है। तभी एक पर्सन आस्था को अपनी बहन की फोटो दिखाकर कहता है, इससे दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर फ्यूनरल कहता है, इसका नाम ग्रोस्ट टेली है और ये अगली चैमी पेपिटसन, इसे तो बस खाना ही पसंद है। और ये है ग्रे, मुझे नहीं पता ये कैसा है पर ये अच्छा इंसान है। और लास्ट में मैग्ना सिंह, ये एक गुंडा है और एक अच्छा इंसान है। और मैं हूँ फ्यूनरल रोलकिस और ये है ब्लैक बुल्स के कैप्टन यामिशुकी हीरो। और तब कैप्टन कहते हैं, यहाँ पर और भी मेंबर्स है, पर या तो वो मिशन पे है या फिर आराम कर रहे हैं। और आस्था जोर जोर से थैंक यू कहते ही लगता है और तब यामी उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और इसे इसका काम बता देने के लिए कहते हैं और इसे मारना मत। तब मैग्ना कहता है, तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान भी यहाँ तक पहुँच गया है और मुझे तुम्हारे अंदर से कोई मैजिक भी महसूस नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी तुम ब्लैक बुल्स के न्यू मेंबर हो। मुझे नहीं पता तुमने क्या मैजिक करके यामी को मनाया है, पर ये ब्लैक स्कार्फ तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने आप को प्रूफ करोगे। तब आस्था उसे पाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तब मैग्ना कहता है, चलो फिर देखते हैं तुम ब्लैक बुल्स के कितने काबिल हो। तब बाहर जाकर मैग्मा कहता है, अगर तुम मेरे दिए हुए टास्क को पूरा कर लेते हो तो तुम्हें ये ब्लैक बुल्स का स्कार्फ मिल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे 5000 सिटअप्स करके दिखाओ। और तब आस्था अलग अलग टास्क करने लगता है। तब मैग्मा कहता है, चाहे इसके पास मैजिकल पावर ना हो पर इसका फिजिकल स्टेमिना बहुत ज्यादा है। तो आस्था कहता है, क्या तुम अब कन्विंस हो गए, तो मुझे जल्दी से वो ब्लैक बुल्स का स्कार्फ दे दो। तब मैग्मा कहता है, तुम्हें बहुत जल्दी है और अभी एक लास्ट रॉयल बाकी है, अब चाहे तुम जो कर लो, या तो तुम्हें मेरे मैजिक को रोकना होगा या फिर डोज करना होगा, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम ब्लैक बुल्स में आ सकते हो। तब आस्था अपनी तलवार निकाल लेता है और सभी लोग उनकी लड़ाई को देखने लगते हैं। तब मैग्मा अपने हाथ से फायर बॉल्स को बना लेता है और फेंकने लगता है और आस्था इजीली उनको डोज कर लेता है। और तब मैग्मा अपनी और ज्यादा पावर लगाकर फायर बॉल को फेंकता है और तब हमें
बताया जाता है कि आस्था के ब्रेन ने बहुत जल्दी सोच लिया कि अपनी वेल ट्रेन मसल्स, काइनेटिक विजन और एक्सप्लोसिव पावर के साथ आस्था अपनी तलवार से इस मैजिक को कैसे चीर सकता है। पर मैग्मा का मैजिक आस्था के लिए बहुत फास्ट है और अगर वो उसे काट भी देता है तब भी उसकी आग उसे जला देगी। और तब आस्था को यह एहसास होता है, तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसकी बॉडी ने हार नहीं मानी थी, इसलिए उसके रिफ्लेक्सेस एक लास्ट कोशिश करते हैं और उसकी तलवार अपने आप ही उसके हाथ से उसे बाउंस बैक कर देती है और वो सीधा मैग्मा के ऊपर जाकर गिरती है, जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। तब यामी सोचते हैं वो उस मैजिक को काट नहीं पाया तो उसने उसे हिट कर दिया, तो इसकी मैजिकल स्वॉर्ड मैजिक को काट भी सकती है और मैजिक को रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। मुझे पता नहीं था कि ये मैजिक को ऐसे हिट भी किया जा सकता है, पर यह स्वॉर्ड बहुत कमाल की है। मुझे तो लगा था कि मैं मरने वाला हूँ और आखिरकार ये सोच क्या रहा था कि ये मुझे मारना चाहता था। पर रुको, क्या मैंने उसे मार तो नहीं दिया? तब मैग्मा कहता है आखिरकार तुम सोच क्या रहे थे? ये शुक्र है मैंने सही टाइम पे इसे गायब कर दिया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं अपने ही मैजिक के हाथों मारा जाता। और आस्था को पकड़कर कहता है तुम तो बहुत कमाल के हो, तुमने मेरे मैजिक को ब्लॉक ही नहीं किया बल्कि उसे रिफ्लेक्ट कर दिया। मुझे ये बहुत पसंद आया। और हाँ, तुम्हें विलेज से जज करने के लिए सॉरी, मैं अभी भी रियाका विलेज से बिलोंग करता हूँ, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है। तो मैग्मा कहता है तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, फिर भी तुमने मेरे अटैक को वापस रिफ्लेक्ट कर दिया, कितनी कमाल की बात है, तुम तो एक असली मर्द हो। और तब से सभी लोग आस्था से इम्प्रेस हो जाते हैं और तब मैग्मा आस्था को ब्लैक बुल्स का रोप दे देता है, जिसे देखकर आस्था बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब विनेसा उस रोप को उसे पहना देती है और उसके हेड बैंड पर भी ब्लैक बुल्स का निशान बना देती है। तब मैग्मा कहता है अब से ये ऑफिशियल हो गया है, अब से तुम ब्लैक बुल्स के न्यू मेंबर हो और ऐसा कुछ मत करना जिससे ब्लैक बुल्स और यामी के नाम पर कीचड़ उछले। तब आस्था जोर जोर से चीखने लगता है और यामी उसे फिर से चुप करवाता है। तब यहाँ एक लड़की सोचती है तो ये नया रिक्रूट है। मैग्मा आस्था को उसका रूम दिखाता है। तब आस्था रोते हुए कहता है मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास कभी मेरा खुद का रूम नहीं था, चर्च में हम सभी को एक ही रूम में सोना पड़ता था। और फिर वो अपने रूम की सफाई करने लगता है। आस्था याद रखना तुम्हें लेटर लिखना है, जो चर्च की तुम्हारी फैमिली है वो तुम्हारे बारे में चिंता कर रही होगी, उन्हें बताओ कि तुम सेलेक्ट हो गई हो और अगर कोई मदद चाहिए तो मुझे याद करना। तब आस्था लेटर लिखने लगता है और सोचता है ये चाहे मेरा फर्स्ट कैसल हो पर यह आखिरी नहीं होगा, मैं बहुत जल्द विज़र्ड किंग बन जाऊंगा और यूनो मैं तुमसे हारूंगा नहीं। और तब क्लाउस यूनो को रूम दिखाने लगता है और कहता है ये रूम तुम जैसे लोगों के लिए वेस्ट कर दिया गया है, पर चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल तुम्हारी मैजिक नाइट्स की ड्यूटी बताऊंगा। मैं ये करना तो नहीं चाहता पर अगर कैप्टन ने मुझे ये कहा है तो मुझे करना ही होगा। क्या तुम्हें समझ में आया लड़के? यूनो कहता है मेरा नाम यूनो है क्लाउस। तब क्लाउस कहता है मैं तुमसे सीनियर हूँ तो मुझे सर कहो और कल लेट मत होना। और यहाँ हम देखते हैं चर्च में सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं और तब वहाँ आस्था और यूनो के लेटर्स आ जाते हैं। और तब फादर यूनो का लेटर पकड़ कर रोते हुए कहते हैं मैं जानता था यूनो तुम मैजिक नाइट में जरूर सेलेक्ट हो जाओगे, मुझे पूरे विलेज में सबको यह बताना चाहिए। तब नैश कहता है आस्था की राइटिंग तो 5 साल के बच्चे की जैसी है, क्या उसने ये लिखा है कि वो वापस कब आ रहा है? तो फादर कहते हैं जब आस्था वापस आएगा तब हमें उसका हौसला बढ़ाना होगा। तब सिस्टर लिली कहती है उससे लिखा है कि वो मैजिक नाइट्स में सेलेक्ट हो गया है, जिसे सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तब फादर कहते हैं इसका मतलब वो दोनों ही घर वापस नहीं आ रहे हैं, तो चलो मैं विलेज जाकर सबको ये खुशखबरी देता हूँ। तब नैश कहता है आखिरकार जो उसने सोचा वो कर दिखाया। और तब आस्था सुबह सुबह उठकर बहुत एक्साइटेड होके बाहर जाके एक दीवार से टकरा जाता है। तब वहाँ मैग्ना आ जाता है। तब आस्था कहता है जैसे कि मैंने कल देखा था उसके हिसाब से तो दीवार यहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए। तब मैग्मा कहता है ये कल यहाँ नहीं थी और हाँ ये बस अपने आप ही अपनी जगह बदलते रहते हैं और तुम चिंता मत करो, तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। तो चलो अब मैं तुम्हें पूरा ब्लैक बुल्स का बेस दिखाता हूँ। और फिर मैग्मा आस्था को ब्लैक बुल्स की अलग अलग जगह दिखाने लगता है और तो वो लोग गलती से बाथरूम में घुस जाते हैं जहाँ यामी बैठा होता है। और तब मैग्मा आस्था को कुछ जानवर दिखाता है और कहता है इन्हें इकट्ठा करना यामी की हॉबी है, तो आज से इनकी केयर करना तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें इन्हें रोज सुबह शाम खाना खिलाना होगा। और तब आस्था जैसे ही उन्हें खाना खिलाने लगता है तभी वो आस्था को अपने मुंह में डाल लेते हैं। और तब मैग्मा उसे लाइब्रेरी दिखाने लगता है और तो वो लोग अपने पागलों की तरह इधर उधर भागने लगते
लगते हैं और तब वहाँ एक लड़की आ जाती है। तब मैग्ना कहता है आज तो ये तुम्हारी कलीग है, इसने भी इसी साल ज्वाइन किया है। तब आस्था उससे हाथ मिलाने लगता है। तब वो लड़की कहती है मुझसे इतनी आराम से बात मत करो, तुम तो एक कीड़े हो जिसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। मेरा नाम नोवेल सिल्वा है और मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और तो आस्था ये सुनकर उससे माफी मांगने लगता है और कहता है पर रुको, तुम कीड़ा किसे कह रही हो? हम जब तक मैजिक नाइट्स में हैं हम एक फैमिली है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई रॉयल्टी हो या नहीं। तब नोवेल कहती है इससे फर्क पड़ता है, लगता है मुझे सब कुछ समझाना ही पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा। आओ मैं तुम्हें हम दोनों के बीच की मैजिकल पावर का डिफरेंस बताऊं। और तब नोवेल अपनी मैजिक से आस्था पर हमला कर देती है, पर हम देखते हैं उसका अटैक मैग्ना को जा लगता है। तब मैग्ना कहता है तुम्हें अपने सीनियर के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई? तब नोवेल कहती है ये तुम्हारी गलती थी कि तुम वहां खड़े थे। तो मैग्ना कहता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। तब नोवेल कहती है और मैं रॉयल्टी। तो मैग्ना कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कोई रॉयल्टी हो या फिर सिल्वर ईगल्स के कैप्टन की लिटिल सिस्टर। और तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि कैप्टन यामी ने तुम्हारे जैसे बिगडेल बच्ची को भी यहाँ पर ब्लैक बुल्स में आने का मौका दिया है। मैं बस इसलिए रुका हुआ हूँ क्योंकि तुम एक लड़की हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और तभी नोबल ब्लैक बुल्स की रोप को नीचे फेंक देती है और उस टीम को क्विट करने के लिए कहती है और कहती है मैं इस बेकार से स्क्वाड को छोड़ रही हूँ। सभी लोग जानते हैं कि ये कितनी बेकार है और एक रॉयल्टी यहाँ नहीं रह सकती। और तब मैग्ना उसे माफी मांगने के लिए कहता है। तो आस्था कहता है जिस रोक को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की उसे इसने ऐसे ही फेंक दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। और तभी आस्था बाथरूम को ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाता है और उसके ऊपर पानी की एक बॉल गिरती है और तब वो देखता है नोबल अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। और हम देखते हैं जैसे ही एक और वाटर बॉल फेंकती है वो फिर से आस्था की जाके लगता है। तभी वो कहती है जब भी मैं अपने मैजिक को यूज करती हूँ तो वो दूसरी तरफ क्यों चला जाता है? तो जो कुछ मेरे बारे में कहा गया था वो सच है। वो तो कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि तो ये सच है कि सिल्वर फैमिली की सबसे छोटी बेटी अपना मैजिक कंट्रोल ही नहीं कर सकती। तो नोबल के कजन कहते हैं हमें यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी लड़की जो अपने मैजिक को कंट्रोल ही नहीं कर सकती वो हमारी बहन है। तो कैप्टन नोजल कहते हैं मैं इस जैसी लड़की को सिल्वर ईगल्स में नहीं रख सकता। आखिरकार तुम हमारी माँ की जगह क्यों नहीं मर गई? तुम तो एक फेलियर हो। तो वो कहते हैं इसके लिए ये सब काफी मुश्किल रहा होगा। तब नोवेल कहती है ओ कीड़े तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और सोचती है अब ये मेरा मजाक उड़ाएगा और आस्था के ऊपर अपने मैजिक से हमला करने लगती है। और हम देखते हैं नोवेल अपने मैजिक से ट्रैप हो जाती है और उसका मैजिक अपने आप ही वापस तबाही मचाने लगता है, जिसे देखकर सारे ब्लैक बुल्स हैरान हो जाते हैं। तब मैग्ना कहता है यू तो बहुत ज्यादा बड़ा है, हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। तब कैप्टन यामी कहते हैं अगर हमने इस पर मैजिक से हमला किया तो ये लड़की मारी जाएगी। तो क्या फ्यूनरल तुम अपने स्पेशल मैजिक से उसे बाहर निकाल सकते हो? तब फ्यूनरल मना कर देता है। तब यामी कहते हैं तो हमें कोई ऐसा चाहिए होगा जो इस मैजिक को काट सके। और तब आस्था उड़ते हुए वहां पर पहुंच जाता है और तब यामी आस्था को उस मैजिक को काटने के लिए कहते हैं। तब आस्था कहता है पर मैं ऊपर कैसे जाऊंगा, मैं तो उड़ नहीं सकता। और तब कैप्टन यामी अपनी लिमिट्स को पुश करने को कहकर उसे ऊपर फेंक देते हैं और तब आस्था अपनी तलवार से नोवेल के मैजिक को काट देता है और तब वो नीचे गिरने लगते हैं और फ्यूनरल उन्हें मैजिक से बचा लेता है। तब नोवेल सोचती है अब ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तब आस्था कहता है तुम्हें पता है तुम्हारा मैजिक कितना पावरफुल है? ये तो बहुत कमाल की बात है, मैं तो तुमसे जेलस हो गया। मेरे पास तो कोई मैजिकल पावर ही नहीं है, पर अगर तुम अपने मैजिक को कंट्रोल करना सीख जाओगी तो तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। तो मुझे अपना बेस्ट देना होगा ताकि मैं तुमसे ना हारूं। तो मैग्मा कहता है तो तुम बस अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी। रॉयल फेलियर, क्या तुम जानती नहीं ये ब्लैक बुल्स है, ये पूरी स्क्वाड फेलियर से भरी हुई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है या नहीं। और तब सभी लोग नोवेल को चीयर अप करने लगते हैं और वेनेसा उसे मैजिक को कंट्रोल करने की टीचिंग देने का वादा करती है। तब आस्था कहता है तो चलो हम दोनों इकट्ठा मिलकर अपना बेस्ट दे। तो नोवेल उसका हाथ पकड़कर कहती है तुम्हारे साथ काम करके मुझे अच्छा लगेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।